सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि मार्वल और डीसी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबली पावरफुल किस्म के सुपर विलन्स देखने को मिले हैं, जिनमें से बहुत सारे विलन्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में डीमंस और डेविल्स हैं। और सुपर विलन्स बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं सुपर विलन्स को ही कंपेयर करूंगा, लेकिन ये जो तीन सुपर विलन्स को मैं आज कंपेयर करने जा रहा हूँ, ये तीनों ही तीनों जो है एक्चुअली में हमें डेविल्स और डीमंस के तौर पर कॉमिक्स में पोर्ट्रे करते हुए दिखाए गए हैं। जहाँ हम लोग का पहला जो कैरेक्टर है वो है डीसी कॉमिक्स का सबैक, दूसरा जो कैरेक्टर है वो है मार्वल कॉमिक्स का मेफिस्टो और तीसरा है मार्वल कॉमिक्स का ब्लैक हार्ट। तो जानेंगे कि इन तीन ओवर पावर्ड डीमंस सुपर विलन्स में आखिर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस हम लोग पहले बात कर लेते हैं डीसी कॉमिक्स के सबैक की। तो सबैक एक्चुअली में शज़ैम के डार्क अपोजिट कैरेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिला है, यानी कि ये शज़ैम का विलन निकल के आता है जिसके पास 6 डार्क डीमंस की पावर है और ये डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल डेविल्स या तो कहो डीमंस में से एक निकल के आता है। अगर देखा जाए तो सबैक के पास जो है सेटन की इनविंसिबल स्ट्रेंथ है, आयम की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी मौजूद है, ब्लिजेबल की जो है फ्लेमिंग पावर्स हैं, बेलियल की इविल विजडम है, एस्मोडियस की करेज है और क्रेटिस की लेविटेशन यानी कि फ्लाइट की एबिलिटी मौजूद है। इन सब के अलावा सबैक पजेस करता है इनवनरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन लेवल की नॉलेज। साथ ही साथ सबैक जो है थर्मल ब्लास्ट परफॉर्म कर सकता है, इसके पास पायरोकाइनेसिस की भी एबिलिटी है, ये हेल फायर को भी काफ़ी ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है और इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का एक्सेलरेटेड हीलिंग और इनडोमिटेबल किस्म का विल पावर भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपने अपोनेंट को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबैक शज़ैम जितना ओवर पावर तो नहीं है, लेकिन एक इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिला है जो कई हद तक प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि सबैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं मेफिस्टो की। तो मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन निकल के आता है जो हेडीज नाम के एक पॉकेट डायमेंशन को रूल करता है और ऐसा कहा जाता है कि मेफिस्टो के रियल्म के अंदर उसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो मेफिस्टो को जो है उसकी पावर जो है ईविल सोर्सेज से मिलती है, जहाँ मेफिस्टो जो है पजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्टैमिना। साथ ही साथ हमें कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो जो है वर्चुअली इमॉर्टल देखने को मिला है। इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का रैपिड हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, ये मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को भी कई हद तक मैनिपुलेट कर सकता है। इसके पास पेन स्टेयर्स की इम्यूनिटी मौजूद है, ये डायमेंशन में किसी भी कैरेक्टर को जो है ट्रैप कर सकता है और इसके पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी भी निकल के आती है, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेफिस्टो एक कितना ज़्यादा पावरफुल किस्म का डीमन है और तुम में से बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली ऑलरेडी जानते ही होंगे। आखिर में बात कर लेते हैं हम लोग ब्लैक हार्ट की। तो ब्लैक हार्ट बेसिकली जो है खुद मेफिस्टो का ही बेटा है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के डेविल के तौर पर हमें देखने को मिला है, जहां ब्लैक हार्ट का जो है कह सकते हो कि एक ही मकसद रहा है कि उसे अपने फादर यानी कि मेफिस्टो को डिफीट करना है और उसके थ्रोन को हासिल करना है ताकि वो हेडीज़ का रूलर बन सके, और एक बार वो ये चीज़ करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो चुका है। अगर हम लोग देखें तो ब्लैक हार्ट पजेस करता है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस। इसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी भी निकल के आ जाती है। ये इंटर डायमेंशनली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, अपने साइज को कई हद तक चेंज कर सकता है और इसके पास भी एक काफ़ी पावरफुल किस्म का रैपिड हीलिंग फैक्टर निकल के आता है। साथ ही साथ ब्लैक हार्ट कई हद तक एनर्जी जनरेशन और इमोर्टैलिटी भी पजेस करता है। इसके पास माइंड कंट्रोल एबिलिटीज़ हैं, ये किसी भी कैरेक्टर के सोल को कैप्चर कर सकता है और इसके पास हाइपर इंटेलिजेंस भी मौजूद है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि ब्लैक हार्ट एक बिग डॉग निकल के आता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के डीमन या तो कहो डेविल के तौर पर देखने को हमें मिला है, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये मेफिस्टो का बेटा है उसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफली जान लिया है, तीनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चल चुका है। तो अब ये देखते हैं कि इन तीन कैरेक्टर्स में किसकी जो है कह सकते हो कि पहुँच कहाँ तक है, तीनों कैरेक्टर में कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो प्रोस्पेक्टिव रखेंगे, दो सिनेरियोज़ रखेंगे, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि इन तीन कैरेक्टर्स में किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा निकल के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है हम लोग ये देखेंगे कि अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की फाइट जो है अर्थ पे होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो मेफिस्टो का जो है अर्थ के ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बुरा रहा है, जहां अर्थ में जो है कह सकते हो कि ब्लैक पैंथर जैसे कैरेक्टर ने भी मेफिस्टो को लिटरली ऑलमोस्ट मार डाला था, और भी ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेफिस्टो को बहुत ही बुरी तरीके से पीट चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि मेफिस्टो जब हेल से बाहर आता है तो उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डीप आउट कर देती हैं उसे। तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि सबैक और ब्लैक हार्ट से पहले जो है मेफिस्टो अर्थ के बैटल में नॉकआउट हो जाए।
तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा निकल के आता है। बाकी अगर फिर देखा जाए तो मान लेते हैं कि जब अर्थ पे इन तीनों कैरेक्टर्स की बैटल होती है तो सबसे पहले मेफिस्टो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन फिर अगर हम लोग आ जाएँ ब्लैक हार्ट और सबैक के ऊपर, तो अगर ये 2 कैरेक्टर्स फिज़िकली फ़ाइट करते हैं तो यहाँ पे सबैक के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास सटैन की कह सकते हो कि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ की एबिलिटी निकल के आती है, जिससे वो ब्लैक हार्ट को काफ़ी ईज़िली नॉकआउट कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों ही कैरेक्टर्स के ऊपर डेथ बैटल के सिनेरियो को हम लोग रखें और ये देखें कि दोनों ही कैरेक्टर्स में ज़्यादा पावरफुल कौन है, कौन किसकी जान ले सकता है, तो मेरे हिसाब से ब्लैक हार्ट के चांसेस ज़्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बेहतरीन एबिलिटीज़ है। भले ही हम लोग बात करें माइंड कंट्रोलिंग की, सोल कैप्चरिंग की या इंटरडायमेंशनली ट्रैवल करने की। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की बैटल अर्थ पे होगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक हार्ट जो है हमें विक्टोरियस देखने को मिलेगा। अगर दूसरे सिनेरियो के ऊपर आएँ तो हमें ये देखना है कि अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की फाइट हेल में होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मेफिस्टो को हेल में डिफीट करना लिटरली लगभग इम्पॉसिबल निकल के आती है, जहाँ कह सकते हो कि मेफिस्टो को गैलेक्टस जैसा कैरेक्टर भी नहीं हरा पाया था। तो उससे तुम्हें इसका अंदाज़ा लग सकता है कि मेफिस्टो जो है हेल में कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की फाइट हेल में होगी तो मेरे हिसाब से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सबैक सबसे पहले नॉकआउट हो जाए, क्योंकि सबैक की उतनी ज़्यादा फीट्स हमें देखने को नहीं मिली हैं, वो काफ़ी सारे कैरेक्टर से पिट भी चुका है। तो हो सकता है कि ब्लैक हार्ट और मेफिस्टो के बहुत ही ज़्यादा उनके पास ऐसा अपर हैंड निकल के आए कि वो दोनों ही कैरेक्टर्स जो है सबैक के ऊपर भारी पड़ें और एट द एंड ये बैटल निकल के आएगी बाप वर्सेस बेटे को लेके। मतलब ब्लैक हार्ट और मेफिस्टो के ऊपर बैटल होती है, ये 2 कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मेफिस्टो के पास काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसके पास बेटर एक्सपीरियंस है और ओवरऑल क्योंकि वो ब्लैक हार्ट का फादर है तो उसे उसकी कमज़ोरी के बारे में भी पता है। बहुत से लोग ऐसा हो सकता है जो कहें कि ब्लैक हार्ट के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्लैक हार्ट ने मेफिस्टो को ऑलरेडी डिफीट कर दिया है, तो ये भी पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से मेफिस्टो की पावर्स एंड एबिलिटीज़ ज़्यादा हमें वास्ट देखने को मिली हैं और फीट वाइज भी मेफिस्टो की फीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं ब्लैक हार्ट के कंपेरेटिवली। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल में मेफिस्टो हमें विक्टोरियस देखने को मिले। ब्लैक हार्ट भी उसे डिफीट कर सकता है, बट चांसेस मुझे मेफिस्टो के ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ अपना कंक्लूजन रख दिया है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की जो है बैटल अर्थ पे होगी तो वहाँ पे ब्लैक हार्ट के जीतने के चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों ही कैरेक्टर्स हेल में जो है बैटल करते हैं तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेफिस्टो जो है विनर डिक्लेयर होगा। बट ये तो मेरा ओपिनियन है, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कि इन तीनों कैरेक्टर्स में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस सिनेरियो में, किस कह सकते हो कि जगह पर, वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और कह सकते हो कि तुम लोग के पास अगर किसी डिफरेंट तरह का और कोई सिनेरियो मौजूद है कि अगर इन तीनों कैरेक्टर्स की फाइट हम लोग अर्थ या हेल के अलावा किसी और रियल में कराएं तो वहाँ पे कौन विक्टोरियस साबित होगा, वो भी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइज़ ये थी वीडियो इन तीनों काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के सुपर विलन्स या तो कहो डीमंस के कंपैरिजन को लेके। अब आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस कंपैरिजन को लेके, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।